आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत तृतीय स्कंध, उसके अंतर्गत भी 31वां अध्याय और 25वां श्लोक आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए, जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं, भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को जो जन्म मरण का जो चक्र है, इसका विस्तार से वर्णन सुना रहे हैं। और यही जो मैत्रेय मुनि हैं, विदुर जी को श्रवण करा रहे हैं। सूत गोस्वामी जो 88,000 ऋषि हैं, जिनके प्रतिनिधि के रूप में सौनक ऋषि हैं, उनको श्रवण करा रहे हैं। कल हमने यहाँ तक श्रवण कराया कि शिशु जब माता के उदर से, गर्भ से बाहर आ जाता है और अब उसे ऐसी परिस्थितियों में रहना पड़ रहा है जो अवांछित है। तायितो अशुचि पर्यंके जंतुः स्वेदज दूषिते नेशः कंडूयने अंगानाम आसनोत्थान चेष्टने। पसीने तथा कीड़ों से भरे हुए वो जो बिस्तर पर लिटाया हुआ शिशु खुजलाहट से मुक्ति पाने हेतु अपना शरीर खुजला भी नहीं पाता। बैठने, खड़े होने या चलने की तो बात ही दूर रही। तुदन्त्यामत्वचं दंशामसका मत्कुणादयः रुदन्तं विगत ज्ञानम कृमयः कृमिकम यथा। इस असहाय अवस्था में कोमल त्वचा वाले बालक को डांस, मच्छर, खटमल और अन्य कीड़े काटते रहते हैं, जिस प्रकार बड़े कीड़े को छोटे छोटे कीड़े काटते रहते हैं। बालक अपना संपूर्ण ज्ञान गंवाकर जोर जोर से चिल्लाता है। विगत ज्ञानम मीन्स जो उसका इससे पहले का जो ज्ञान था, जो हमने सुना था लास्ट समय पे, वो भगवान से बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करता है कि मैं एक जीवात्मा हूँ, विशुद्ध आत्मा हूँ, माया से ग्रसित होकर आपसे विमुख हूँ, इसलिए कष्ट पा रहा हूँ। लेकिन अब उसका वो संपूर्ण ज्ञान लुप्त हो चुका होता है। इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च अलब्धाभीप्सितो अज्ञाना दिग्धा मन्युः सुचार्पितः। इस प्रकार विविध प्रकार के कष्ट भोगता हुआ शिशु अपना बाल्यकाल बिताकर किशोरावस्था प्राप्त करता है। किशोरावस्था में भी वह अप्राप्य वस्तुओं की इच्छा करता है, किंतु उनके न प्राप्त होने पर उसे पीड़ा होती है। इस प्रकार अज्ञान के कारण वह क्रुद्ध और दुखित होता है। जो अलग अलग एज ग्रुप है, उसकी अलग अलग समस्याएं। जो जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था है, वो बाल्यकाल कहलाती है, और वहां से 15 वर्ष तक पौगंड किशोरावस्था, और 16 वर्ष से युवा अवस्था प्रारंभ होती है। उनमें अलग अलग प्रकार के कष्ट हैं। जैसे बच्चों को स्कूल भेजे, पढ़ना ना चाहे, स्कूल ना जाना चाहे, जबरदस्ती ने भेजा जाएगा तो वो भी उनके लिए एक समस्या ही है, कष्ट ही है। या खेलते ही रहना चाहे रात दिन, फिर उन्हें मना किया जाता है तो वो भी एक कष्ट है। अलग अलग प्रकार के कष्टों से जीवात्मा आगे बढ़ते जाता है। लेकिन आज के समय में अगर कहें, जो प्रैक्टिकल समय में, अब ये वाली समस्याएं बहुत कम रह गई हैं। अब तो जो ही बच्चे बोलते हैं वो सब पूरा कर दिया जाता है। तो अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये ज्यादा बड़ी समस्या है कि जो ही चाहते हैं वो सब पूरा हो जाता है, उससे फिर बड़ी एज में उनको परेशानियां होती हैं। सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी
कामिष्वन्ताय चात्मनः। शरीर बढ़ने के साथ ही जीव अपनी आत्मा को परास्त करने हेतु तो अपनी झूठी प्रतिष्ठा को तथा क्रोध को बढ़ाता है और इस प्रकार अपने ही जैसे कामी पुरुषों के साथ वैर उत्पन्न करता है। अब वो फेज प्रारंभ हो जाता है जहां अपनी आत्मा को ढक देना चाहता है। जो जीवात्मा है वो आत्मा का जो स्वरूप है, जो बुद्धि है, उसको ढक देना चाहता है। उसके लिए अपनी झूठी प्रतिष्ठा और क्रोध को बढ़ाता है। जैसे देखते हैं छोटे छोटे बच्चों में भी, जिसको हम आजकल एक शब्द नाम देते हैं सारे लोग, एटीट्यूड, कि बहुत एटीट्यूड है, बहुत एटीट्यूड है। अब ये शब्द बहुत ज्यादा प्रचलन में चल रहा है कि भैया बहुत ज्यादा एटीट्यूड है इनमें। तो वो क्या है? वो यही है, एक झूठा ईगो ऐसा एक बना लिया जाता है और उससे क्रोध को भी बढ़ावा है, क्रोध को भी बढ़ाता है और झूठी प्रतिष्ठा को। फिर इस प्रकार से क्या होता है, जो उसके जैसे और है उनके साथ उसका वैर हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। में नरोत्तम दास ठाकुर जी का एग्जाम्पल देते हुए कहा गया है, काम कृष्ण कर्मार्पणे। काम वासना के कारण हम इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक वस्तुएं चाहते हैं, किंतु इसी काम को इस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है कि हम सदा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु इच्छाएं करें। क्रोध का भी उपयोग ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है जो नास्तिक है या भगवान से द्वेष रखता है। जो हमारा काम है और क्रोध, हम दोनों को भक्ति में यूज कर सकते हैं। भूतः पंचभिरारब्धे देहे देह्य बुधो अशकृत अहम मेत्य सद्ग्राह करोति कुमतिर्मतिम। ऐसे अज्ञान से जीव पंच तत्वों से निर्मित भौतिक शरीर को स्व मीन्स मैं ऐसा मान लेता है। इस मिथ्या बोध के कारण वह क्षणिक वस्तुओं को निजी समझता है और अंधकार में क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाता जाता है। जब वो जो मूलभूत जो बेसिक अज्ञान है वो जब जीवन में है, वो क्या है? भगवान से विमुखता और इस देह में ही मैं भाव करना। इस मिथ्या बोध के कारण वह क्षणिक वस्तुओं को निजी समझता है, जो थोड़ी देर के लिए है, जो वस्तुएं जो नष्ट हो जाने वाली हैं फाइनली, उनको ही समझता कि ये मेरी हैं और अंधकार में क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाता है। इसी प्रकार से अपने अज्ञान का विस्तार करते जाता है कि मैं ये शरीर ही हूँ, ये मेरी आंखें, ये मेरा हाथ, मेरा ये, इनके प्रति ही बस मेरा सारा कर्तव्य है और जो मेरे शरीर से रिलेटेड जो वस्तुएं हैं, जो मुझे खुशी दे रही हैं थोड़ी देर की सही, वही सब मेरी है, उनकी रक्षा ही मेरा परम धर्म है। तदर्थं कुरुते कर्म यद्बद्धो याति संसृतिं यो अनुयाति दत्तक्लेशम विद्या कर्म बंधनः। जो शरीर जीव के लिए निरंतर कष्ट का स्रोत है और जो अज्ञान तथा कर्म के बंधन से बंधे जीवन का अनुगमन करता है, उस शरीर के लिए जीव को अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्र के अधीन हो जाता है। जो शरीर है उससे, उसके लिए जो भी निरंतर कार्य करते रहने पड़ रहे हैं, उससे व्यक्ति के जो कर्म बंधन है और दृढ़ होते जाते हैं और जो जन्म मरण की जो साइकिल है, जो चक्र है, वो उसके अंदर ही फंसा रह जाता है। क्योंकि कभी वो शरीर से हटकर खुद को नहीं सोच पाएगा, तो ऐसे उपाय भी नहीं कर पाएगा कि जिससे मैं सर्कल से बाहर निकलूं, फिर उसमें ही फंसा रह जाएगा। यद्य सद्भि पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमः आस्थितो रमते जंतुस्तमो विशति पूर्ववत्। अतः यदि जीव विषय भोग में लगे हुए तथा स्त्री संग, इसमें स्त्री पुरुष दोनों ही आएगा, जो श्रवण कर रहे हैं उनके लिए अपोजिट, सुख व स्वाद की तुष्टि में ही रत रहने वाले कामी पुरुषों से प्रभावित होकर असत मार्ग का अनुसरण करता है,
तो वह पहले की भांति पुनः नरक को जाता है। और ये आज के जो परिप्रेक्ष्य है, जो आज का समय है, इसमें बहुत ही प्रैक्टिकल है ये। जैसे आज के जो भी चाहे शिक्षा पद्धति कहें, चाहे सामाजिक ढांचा कहें, या जो हम जहाँ से हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं वो साधन कहें, चाहे वो सोशल मीडिया हो, टीवी, जो भी कह सकते हैं, उन सब के थ्रू भी हम जो भी इकट्ठा कर रहे हैं वो हमें एक ही ओर को मोटिवेट करता है, इंद्रिय तर्पण की ओर। इसमें यही कहा जा रहा है, इस प्रकार अपनी इंद्रियों को तर्पण करते करते, इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते करते वो असत मार्ग की का अनुसरण करता है। ऐसे व्यक्तियों से प्रभावित होकर, जैसा हम आज की डेट में देख सकते हैं, जो न्यू जनरेशन है, न्यू भी नहीं ऐसे कहेंगे, हर जनरेशन ही, अब तो ऐसा कोई विशेष अंतर भी नहीं है कि बच्चे ऐसे होते हैं, बूढ़े ऐसे, जवान, सब अब एक ही एज ग्रुप में, सबको एक श्रेणी में ही लिया जाता है। जो जो जवान कर रहे हैं, अनेक अनेक वृद्ध शरीरों में भी लोग वही कर रहे हैं, तो ऐसा कोई अब विशेष अंतर नहीं रह गया। यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है, ऐसे लोगों से प्रभावित होते हैं, ऐसे लोगों से मोटिवेट होते हैं जो इन इंद्रिय तर्पणों में ही विषयी जीवनों में रत रहते हैं। जैसे आज की डेट में अगर कोई अपना आइडियल बनाए किसी क्रिकेटर को, तो क्या मोटिवेट होगा उसकी लाइफ को देख के। आज बहुत सारे बच्चे जाते हैं कि हमें भी जाना है, गेम्स में जाना है, और अधिकतर क्रिकेट। तो क्यों? क्योंकि उसमें इतने पैसे मिलते हैं। वो ना एक बॉल फेंकता है तो उसको ना 16 लाख मिलते हैं। अच्छा, वो ऐसा करता है तो ऐसे, वो देखो अब हीरो के जैसे, हीरो से भी बढ़ के चल रहे हैं, उनको हर तरीके से नेम फेम मनी सब प्राप्त है। तो ऐसे इन्फ्लुएंस होंगे, या ले ले हम किसी फिल्म स्टार को, उनसे ऐसे इन्फ्लुएंस हो, ले ले हम किसी धनी व्यक्ति को, इलॉन मस्क, तो ऐसा भाई ऐसा है, देखो क्या लाइफ स्टाइल है उसकी, ऐसे घूमता है हीरो जैसा, इतना पावरफुल, तो फिर वैसा ही करने का सोचेंगे उतने। जिस प्रकार से वो अ, अपने जीवनों को चला रहे हैं, वैसे ही हम भी मार्गदर्शन लेके, वैसे ही मोटिवेट होके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं कि वो है मेरा आइडियल, उसके जैसा बनना है मुझे। और वो जो आइडियल है वो भी इस जगत में ही, इस जन्म मृत्यु के चक्कर में ही है। वे भी अनियंत्रित इंद्रियों से, जो अनियंत्रित इंद्रियां हैं, उनसे नियंत्रित हैं। दोबारा सुनते, अनियंत्रित इंद्रियों से नियंत्रित है जिनकी चेतना, ऐसे लोगों का अनुसरण करते हैं, असत मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, और फिर क्या होता है फाइनली? फिर से नरक की ओर। सत्यम शौचम दयामानम बुद्धिया श्री यशा क्षमा समोदमो भगश्चेति यत्संगाद्याति संशयम। वह सत्य, स्वच्छता, दया, गंभीरता, आध्यात्मिक बुद्धि, लज्जा, संयम, यश, क्षमा, मनोनिग्रह, मन का नियंत्रण, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण, सौभाग्य, और ऐसे ही अन्य सुअवसरों से विहीन हो जाता है। जब इस प्रकार से जो अधम है उनको अनुसरण करते करते इसी पथ पर आगे जाते हैं, अपने जीवन को गलत संगति में डाल के गलत पथ पर डाल लेते हैं। एक तो हम जो डायरेक्ट गलत सोचते हैं, अपने दिमागों में बचपन से जैसी कंडीशनिंग है कि कुछ गंदे बच्चे होते हैं और कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, या कुछ गंदे लोग होते हैं कुछ अच्छे, ऐसे एक डेफिनेशन होती है। लेकिन आज की डेट में ये समझ पाना बहुत मुश्किल है, किसको गंदा कहते हैं और किसको अच्छा। क्योंकि जो सच में शास्त्रों के हिसाब से गंदे हैं, ये बहुत बढ़िया लग रहे हैं बाहर से, उनका लाइफ स्टाइल, वो इस प्रकार से बातें करते हैं, इतने डिसिप्लिन्ड दिखते, इतने चार्मिंग है, लगता है ये बढ़िया वाले। हाँ, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, इस प्रकार के संग से जो वास्तविक संपत्ति है एक मनुष्य की, वास्तविक जो गुण है उनसे वो दूर हो जाता है। सत्य, स्वच्छता, दया, गंभीरता। अब इसको अगर हम सत्य या स्वच्छता, स्वच्छता को भी ले लें तो हम हमेशा प्रभावित रहते हैं पाश्चात्य जगत से। लेकिन अगर हम बेसिक स्वच्छता भी देखें कि भैया हमारे यहाँ तो अगर कोई शौच जाता है तो पानी से शौच करते हैं,
वही हम देखिए बहुत ये तो हाई लेवल पे ही तो ऐसे गाड़ियों में बंगलों में, लेकिन देखते वो तो पेपर से ही निपटा लेते अपनी सफाई। तो प्रैक्टिकली समझ पाना, एक चार्मिंग वे में देखना, वो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सत्य, स्वच्छता, दया, गंभीरता, आध्यात्मिक बुद्धि, लज्जा, जो सील है, जो लज्जा है वास्तविक, संयम, यश, क्षमा, मनो निग्रह, मन का नियंत्रण, इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों को निग्रह कर पाना, सौभाग्य, जो उत्तम भाग्य है, और ऐसे जो और भी बहुत सुंदर सुंदर सो अवसर हैं उसके जीवन से वो गायब हो जाते हैं असत्संग के कारण। जो विषय जीवन में है उनके जीवन में फिर ये गुण नहीं देखे जाएंगे। जहां तक अगर हम छोटा सा स्नान की भी बात करें, तो जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति है जो आध्यात्मिक शिक्षा के अंतर्गत जीवन जी रहा है, वो इसलिए स्नान करता है कि हमें उठ के और फटाफट से शौच आदि से निवृत्त होके नहा धो के मन को भी स्वस्थ करना है। नहा के मन भी स्वच्छ होता है, तन भी, और फिर हमें भगवत आराधना करनी है, कुछ हमें आध्यात्मिक एक्टिविटी करनी है जिससे हमारा आध्यात्मिक उन्नति हो सके। लेकिन यही बात करें एक विषयी जीवन की, जिनसे हम सब चार्म रहते हैं, हम सभी भी कहीं ना कहीं चार्म रहते ही हैं, इसीलिए बहुत सारे भक्तों में भी देखा जाता है शोसेबाजी टाइप। तो वो इन्फ्लुएंस कहाँ से हो रहे हैं? यहीं से तो हो रहे हैं कि बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहने, बहुत सुंदर आउटलुक रखे और अपने सेल्फीज भेजे और फोटोज भेजे, बस हम बहुत बढ़िया हैं, इस प्रकार की। लेकिन अगर देखें तो जो ऐसे विषयी पर्सन है, वे अगर स्नान भी करते हैं तो फ्रेश होने के लिए करते हैं, रिफ्रेश होने के लिए, कि हाँ अब हमारा मन कर, अब हम नहा सकते हैं रिफ्रेश होने के लिए। उनके नहाने, वो नहाना भी एक कर्म है उनके लिए, उसका भी उन्हें रिजल्ट मिलेगा, उसमें भी बंधन है। लेकिन जो व्यक्ति इसलिए स्नान कर रहे हैं कि अब भगवत विग्रह की सेवा करनी है, भगवत नाम जप करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं, उनके लिए वो नहाना भी एक तपस्या में इंक्लूड होगा, जबकि क्रिया तो एक ही है, इसके रिजल्ट अलग अलग होंगे भावना के हिसाब से, जो हमने मन में भाव किया है। दया, गंभीरता और आध्यात्मिक बुद्धि, लज्जा, लज्जा का भी ह्रास हो जाता है। जो लज्जा है, जो एक वास्तविक शील है, व्यक्ति के जीवन का एक बहुत नेसेसरी एलिमेंट, वो भी उससे भी विहीन हो जाता है जब वो अनियंत्रित इंद्रिय तर्पण वाले जीवन में आगे बढ़ता है। तेष्वशान्तेषु मूढेषु खण्डितात्म स्वसाधुषु संगम न कुर्याच्छोच्येषु योषित क्रीड़ा मृगेषु च। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे अभद्र, अशांत, अल्पज्ञ की संगति न करे, जो आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से रहित हो, और जो स्त्री या पुरुष इनके हाथों का नाचने वाला, जो क्रीड़ा मृगेशु, अ, जो बोल सकते हैं नाचने वाला, ऐसे कुत्ते की यहाँ पर संज्ञा दी गई है। थोड़ा सा अजीब लग सकता है श्रवण करने में, लेकिन भाषा यही दी गई है। जो हमको ये साथ साथ भगवान कपिल बहुत ही स्पष्टता से कह सकते हैं निर्देश करते हैं अपनी माता के माध्यम से। माता के जीवन में तो ऐसा है नहीं कुछ, तो उनको तो नहीं कह रहे, पर उनके माध्यम से हम सभी को कहते हैं, ऐसे जो अभद्र हैं, जो अल्पज्ञ, उनकी संगति ना करें, जो आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से रहित हैं, और जो स्त्री या पुरुष इन्हीं संबंधों में इनके ही द्वारा नियंत्रित है जिनका जीवन। इसमें बहुत अच्छे से हम क्या समझ सकते हैं, क्योंकि हम सभी प्रैक्टिकल लाइफ भी तो जी रहे हैं ना। अभी 1 घंटा तो हमने श्रवण कर लिया श्रीमद् भागवतम, पर उसके बाद के जो 23 घंटे 23 आवर्स होने वाले हैं, उसमें फिर हम क्या क्या करेंगे? या उनमें से भी 2-3 घंटे और निकाल दें, 2 घंटे जप के, 1 घंटा भगवत सेवा के, भोग ऐसा करना, ये करना। फिर भी अगर हम चलो 10 घंटे भी जो हमारे पास बच जाते हैं सोने के और चीजों के अलावा, वो हम कहाँ लगाते हैं? उसके लिए बहुत अच्छा हमें यहाँ पर मार्गदर्शन दिया गया है। बिल्कुल भी ऐसे लोगों की संगति से बहुत ही स्ट्रिक्टली हमें बचना चाहिए, जो आध्यात्मिक जीवन के प्रति उदासीन है। बहुत ही सेंसिटिवली श्रवण करेंगे, जो आध्यात्मिक जीवन के प्रति उदासीन है।
जो एक्स्ट्रा एक्टिव हैं, जो हमें अट्रैक्ट तो करते हैं, ये बहुत बढ़िया है यार, ये बहुत एक्टिव है, ये बहुत एक्टिव लेडी है, ये बहुत एक्टिव है, ये वाले ये व्यक्ति, हाँ। लेकिन आध्यात्मिक चेतना शून्य है, उनसे थोड़ा बच के रहें, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलते हैं, हम सभी जानते ही हैं। तो अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन है, तो ये सबसे बड़ा इन्फेक्शन है जो हमारे जीवन को फिर से उस जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला है। आज हमारे पास बहुत सारे बहाने हो सकते हैं कि हम इनके साथ कायम करते हैं, ये हमारे काम करने के साथी हैं, या हमारे ऐसे इनसे ऐसी जरूरत पड़ती है। हम जिसे भी बहाने सोचें, एक संगति वो होती है कि जो हमारी मजबूरी में होती है, तो उसका संग दोष नहीं आता है, क्योंकि हमने उतने से ही किया कि जितना हमारा काम चला अच्छा ऐसा वैसा। एक संगति हम जो मन से करते हैं, हम अवसर ढूंढते हैं उनके पास बहाने बना बना के जाने के, गप्पे लगाने के, समय देने के, वो अलग हो जाता है। और अधिकतर इसमें ही हमारा अधिकतर समय जाता है, और इससे ही बचने को कहा गया है। जो मात्र स्त्री पुरुष संबंधों द्वारा ही जिनका जीवन रेगुलेट हो रहा है, जिनका जीवन उसके द्वारा ही कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की संगति से बहुत जल्दी नीचे की ओर जाएंगे। आपने अगर ध्यान दिया हो, आप सभी ने, भगवान कपिल ने प्रारंभ में भी जब सांख्य दर्शन का उपदेश कर रहे थे, अपनी माता को यही कहा कि जब वो बोलती कि प्रैक्टिकली कैसे होगा ये, थोड़ी देर के लिए इमेजिनरी तो सोच लो मन में, हम एक जीवात्मा है, हमारा लक्ष्य भगवान तक पहुंचना, हमें ये करना वो करना, पर फिर तो हम जमीन में आ जाते ना थोड़ी देर में, तब क्या करें। तो उन्होंने क्या कहा था, आप सभी को अगर याद हो, उन्होंने यही कहा था आपको भक्तों की संगति करनी चाहिए, साधु संग करना चाहिए। साधु संग सर्व शास्त्र का लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। भगवत भक्तों की संगति करें जो आध्यात्मिक जीवन को लेकर सेंसिटिव हैं, जो ऐसा संग है जिसको शास्त्र अनुमोदित नहीं करता, उससे हमें फोर्सफुली बचना चाहिए, हाँ, जोर लगा के बचना चाहिए। और जिनको खुद से भी पता हो कि हमारी नाम जप में रुचि कम है, क्योंकि बाहर तो कोई किसी को कुछ नहीं बताता, बाहर से सब एक जैसे हैं, तिलक कंठी लगाई सब बढ़िया है, हाँ ठाकुर जी भी हैं घर में, सब है, लेकिन आंतरिक स्थिति सबको अपनी पता है, कितनी हमारे मन में सस्वत शांति में है, कितना हम डिसिप्लिन्ड वे में चल रहे हैं भक्ति मार्ग में। तो जिनको लगता है हम थोड़े कमजोर है, उन्हें बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए, वो अपनी संगति पर ध्यान देना प्रारंभ कर दें। हो सके तो कुछ समय के लिए अकेले हो जाएं, अपनी माला के साथ अकेले हो जाएं, अपने जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें थोड़ा फोकस करें, क्योंकि बहुत ही स्पष्टता से संग का जो दोष है, संग का जो प्रभाव है, वो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, अच्छे संग का प्रभाव और गलत संग का दोष। ये ऐसा नहीं है कि भैया सबसे काम पड़ता दुनिया में, अरे सबकी सुननी पड़ती, सबकी देखनी पड़ती है, कहीं ऐसा ना हो इस दुनिया के छोटे छोटे काम साधते साधते जो हमारा सबसे बड़ा काम है अपना मंगल, उससे हम च्युत हो जाएं। न तथास्य भवेन्मोहो बन्धश्चान्य प्रसंगतः योत्सित संगाद्यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः। अन्य किसी वस्तु के प्रति आसक्ति से उत्पन्न मुग्धता तथा बंधन उतने पूर्ण नहीं होते जितने कि किसी स्त्री के प्रति आसक्ति से। यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों को लेंगे, जब भी आप ऐसा कुछ श्रवण करते हैं तो उसमें स्त्री पुरुष दोनों आएगा। अगर महिलाएं श्रवण कर रही है तो वहां पे पुरुष से मतलब होगा, पुरुष श्रवण कर रहे तो स्त्री, जितने की, क्योंकि जब इस प्रकार के वचन बार बार शास्त्रों में हम सुनते स्त्री संग ऐसा ऐसा, तो भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्पष्ट करते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि स्त्रियां बस बेकार ही होती हैं और वो ऐसा है, वो दोनों जगह फिट हो रहा है, स्त्री और पुरुष। जितने अन्य किसी वस्तु के प्रति आसक्ति से, जो अन्य विषय हैं जीवन में, अन्य अन्य इंद्रिय तर्पण के साधन हैं, उनसे जो उत्पन्न मुग्धता है, मुग्धता मीन्स जो एक नशा टाइप का है, जो एक अट्रैक्शन है वो, और जो बंधन है वे उतने पावरफुल नहीं होते जितने कि जो ये स्त्री पुरुष वाला रिलेशन है, जो इसमें फंसे रहते हैं, जो ये अवैध संगों में लगे हैं, जो किसी स्त्री के प्रति आसक्ति से या उन व्यक्तियों के साथ से जो स्त्रियों के कामी रहते हैं। अभी
कभी कभी हो सकता है कि डायरेक्ट कोई न करता ऐसा गलत संग, लेकिन किसी का हमें पता भी कि ये ऐसा ही है, ये हाँ ये लफंडर है, इसके ऐसे ही है, इसका खिसकाई है, ये कैरेक्टर लेस है, पर क्या करें हमारा इससे ऐसा मतलब, इसलिए इसकी संगति तो बहुत जोर लगा के ऐसी संगति से दूर रहना बहुत आवश्यक है। स्पष्ट कहा जा रहा है जो और ज्यादा और इंद्रिय तर्पण के साधन है उनका उतना बड़ा दोष नहीं है जितना ये वाला स्त्री पुरुष संबंध वाला। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनका मन केवल ऐसे ही अवैध संग में ही है क्योंकि पता तो हमें सबका होता ही है जो हमारे आसपास होते हैं, इसमें क्या गुण है क्या दोष है, बस हमें इग्नोर कर करके उसकी संगति कर रहे होते हैं। इसलिए यहाँ पर ऐसे संग से दूर रहना बहुत ही नेसेसरी बताया गया। और स्पेशली तो जो ये तात्पर्य है इसमें तो बहुत ही स्ट्रांगली कहा गया, कलयुग में ये बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर है। कलयुग में स्त्री संग अत्यंत प्रबल होता है क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे देख सकते हैं अगर आपको कुछ भी खरीदना हो, अगर आप एक मार्केट में भी निकल पड़ते, कोई सी भी शॉप है कुछ है, जो आप ऐड भी देखेंगे वो भी ऐसे होंगे कि स्त्रियों को एक जो है भोग की वस्तु के रूप में ही प्रदर्शित किया जाएगा। वो बहुत सारे कपड़े मिलते होंगे, लेकिन बोर्ड देखेंगे सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा ही, लेकिन सब देख ही तो रहे प्रैक्टिकली। आप देखेंगे कोई गारमेंट्स की शॉप है, वहाँ पे बहुत सारे कपड़े मिलते हैं, उनके ऐड नहीं होंगे बाहर। देखेंगे तो कोई स्त्री बनी होगी अंतर वस्त्रों में, उसको ही बाहर बोर्ड लगाया गया होगा। तो क्या ऐसे ही कपड़े मिलते हैं या वहां ऐसी स्त्रियां मिलती हैं? ऐसा तो दोनों कुछ नहीं है, लेकिन वही ऐड क्यों दिया गया है? क्योंकि इस कलयुग में ये विशेष है, जो स्त्री पुरुष रिलेशन है ये बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगा, इस पे ही सबकी बुद्धि घुसी रहेगी। इसीलिए जब हम देखते हैं ऐसे या टीवी पे या फोनों में भी, आप बहुत अच्छी कोई हरी कथा सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे, बीच में अचानक से कोई ऐसा ऐड आएगा वो कहीं के कहीं दिमाग ले जाएगा। तो इस कलयुग में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ये मैटर इसलिए तो बहुत ज्यादा हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो हम अजामिल की बात करते हैं, अजामिल की कथा को इतनी जो बोल सकते हैं रुचि से सब सुनते हैं, हर व्यक्ति को अधिकार है कि अजामिल के बारे में कुछ बोले, अजामिल तो ऐसा ही था वैसा ही था, लेकिन वास्तव में पता नहीं कि कैसा ही था। बहुत सुंदर आचरणशील ब्राह्मण बालक था, पिता की आज्ञा से ही वो भगवान के पूजन की सामग्री लेने ही गया था, लेकिन ऐसा ही कुछ दृश्य देख के उसका सारा जीवन बदल गया। उन्होंने एक बार देखा वो और इतनी उनकी बुरी हालत हो गई, और हम सब तो एक एक दिन में कम से कम मिनिमम 20-20 बार ऐसा कुछ ना कुछ देखते होंगे मैंने हजार नहीं बोला, अतिशयोक्ति यूज करते हुए कि हजारों चीजें देखते हैं, पर हम अगर सही से ईमानदारी से कहें तो 20 बार ऐसा कुछ ना कुछ देखते ही हैं दिन भर में। अगर कोई ऐसी क्लिप ढूंढ ले, वीडियो बना ले, कोई ऐसी मशीन बन जाए कि जो जो हमने देखा है वो बता पाए, तो हम सब खुद भी ना देख पाए हो कि जो हमने दिन भर में देखा है। प्रजापतिः स्वां दुहितरं दृष्ट्वा तद्रूप दर्शितः रोहितभूतांशो अन्वधावदृक्ष रूपिह त्रपः। ब्रह्मा अपनी पुत्री को देखकर उसके रूप पर मोहित हो गए, और जब उसने मृगी का रूप धारण किया तो वे मृग रूप में निर्लज्जता पूर्वक उसका पीछा करने लगे। जो ये भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को ही सुना रहे हैं। मैं बार बार जब भी हम श्रवण कर रहे हैं ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, जो भी हम कुछ श्रवण करते हैं किस स्रोत के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत अच्छा भी हम बहुत गलत जगह से अगर सुन रहे तो बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। जैसे बोला जाता है ना, क्या है कोई बात नहीं, गलत बहुत गंदी किताब में भी बहुत अच्छी बात समझने को मिल सकती है, हमें सब समझना चाहिए। बहुत गलत जगह से भी बहुत अच्छी शिक्षा मिल सकती है, तो ऐसा नहीं है। जो स्रोत है उसका उसका सबसे अधिक महत्व, हम सुन कहाँ से रहे हैं। अब श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत, अभी अजीब अजीब से अनेक अनेक से प्रसंग श्रवण करेंगे, सोचेंगे भागवतम में भी ऐसी ऐसी बातें हैं, लेकिन साथ में ये ध्यान रखना आवश्यक है कि सुना कौन रहा है और किसे रहा है। सुखदेव गोस्वामी सुना रहे जो परमहंस है, जो माता के उदर से बाहर आते ही निकल पड़े ब्रह्मानुसंधान में, सुन रहा है ऐसा व्यक्ति जो इन सब से बाहर आके जो 7 दिन में मनने ही वाला वो सुन रहा है। तो ये बहुत आवश्यक है, सावधानी है बहुत बड़ी इसको सुनते हुए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रसंग आप सुनेंगे जो बहुत से अजीब अजीब लग सकते हैं, लेकिन
ये साथ में याद रखना है कि सुना कौन रहा है, इसके जो फाइनल जो वाचक है, जो श्रोता है, वो कौन है। वो कोई हम जैसे लोग नहीं है जो 1 घंटे के लिए गप मारने के लिए इकट्ठे हुए और सुन रहे, अरे ब्रह्मा जी ने तो ऐसा किया था, पता है उसने ऐसे किया था। यहाँ बात कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी और ब्रह्मा जी, वो परीक्षित महाराज। तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु नवखंडित तधिह पुमान् ऋषिं नारायण मृते योषिन्मय्येह मायया। ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न समस्त जीवों अर्थात मनुष्य, देवता तथा पशु में से ऋषि नारायण के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है। दोबारा से श्रवण करेंगे। ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न समस्त जीवों अर्थात मनुष्य, देवता, जिनको हम बोलते सब एक ही हैं, सब एक ही हाँ सब बराबर हैं, उनको भी यही बोला गया है। तथा पशु में से जो एकमात्र भगवान नारायण है, ऋषि कहा गया यहाँ पे भगवान को, ऋषि नारायण के अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई नहीं है जो स्त्री रूपी माया के आकर्षण के प्रति निश्चेष्ट हो। फिर से हम यहाँ पर फिर से सावधानी लेंगे, स्त्री का अर्थ यहाँ पर केवल स्त्री नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों ही है, क्योंकि ऐसे अनेक अनेक हम प्रसंग श्रवण करते ही हैं। भगवान नारायण ही एकमात्र ऐसे हैं जो ऐसे जो ये बंधन है, जो ऐसे आकर्षण है, इनसे फ्री है। क्योंकि जब हमने श्रवण किया था लक्ष्मी जी का, जब सनत कुमारों की जब हमने बात सुनी थी, सनत कुमार भगवान नारायण से वार्तालाप कर रहे थे, तो उन्होंने भी स्पष्ट कहा था कि जो लक्ष्मी सबको मोहित करने वाली है। जब समुद्र मंथन में भी हम याद करें तो जब लक्ष्मी जी आई तो सारे ही लाइन लगा के खड़े हो गए, देवता भी और असुर भी। क्या पता किसका नंबर लग जाए, किसके भाग्य उदय हो जाए, किसको ये जीवन साथी के रूप में प्राप्त हो जाए। भगवान नारायण बिल्कुल उदासीन भाव से एक किनारे चले गए, वो भी लाइन में नहीं लगे कि पहले तो मैंने तो सारी हेल्प की है, यहाँ सब ये व्यवस्था मेरी वजह से तो है। वो एक उदासीन भाव से, वहां सनत कुमार स्पष्ट कहते हैं ऐसी लक्ष्मी जी को भगवान भाव भी नहीं देते। तो यहाँ पर भगवान को ही इस प्रकार से कहा गया है, बलम में पश्य मायायाः स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान ब्रूवे जृंभेण केवलम। जो हमने अभी श्रवण, चलिए इसको पहले आगे लेंगे। स्त्री रूपी मेरी माया की अपार शक्ति को समझने का थोड़ा प्रयत्न तो करो, जो मात्र अपनी भावों की गति मात्र से, केवल जो नैनों की जो गति है उससे, जो भौं है, नैन भी नहीं भौं है, जो आईब्रोज जो भौं है उनकी गति मात्र से संसार के बड़े से बड़े विजेताओं को भी अपनी मुट्ठी में रखती हैं। जो ये स्त्री पुरुष संबंध का जो आकर्षण है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया, और अनेक अनेक ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो इतिहास में बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल जो सब जगह जीत के स्त्रियों के आगे हार मान लेते हैं। यहाँ पर एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया गया हरिदास ठाकुर जी का, जिनको स्वयं माया देवी भी उनको चेक करने के लिए आई, लेकिन वो वहां पर भगवत कृपा से भगवान के नाम जप के बल पर, अपने हरि गुरु वैष्णव सेवा वृत्ति के बल पर उसको भी जीत पाए। वो जो परिस्थिति थी उसमें भी विजयी हो पाए, वो वहां से भागे नहीं। वो चाहते तो पहले दिन ही चले जाते, यहाँ बहुत झंझट है, चलो यहाँ से निकल लो, लेकिन वही टिके रहे 3 दिन तक। वो भागे भी नहीं कि चलो इसको इग्नोर मारो, उनका कल्याण किया और जो लक्ष्य ही रहा उनका उद्धार किया, और जो भगवत भक्ति है उसकी श्रेष्ठता को यहाँ पे प्रतिपादित किया। इसमें एक और जो मैं पर्सनल सा एक एक्सपीरियंस इसमें शेयर करना चाहूंगी। जब मेरी हरि नाम दीक्षा हुई, जिस दिन हरि नाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा नहीं, हरि नाम दीक्षा, तो जो गुरुदेव ने एकमात्र कह सकते हैं जो निर्देश दिया वो यही दिया था। उस समय एज भी थोड़ा कम थी, उसी एज से गुजर रहे थे जहाँ ये सब अट्रैक्शन प्रारंभ हो जाते हैं। भगवान की कृपा से हम तो उसमें घुस नहीं पाए, लेकिन गुरुदेव ने एक ही निर्देश दिया था कि कभी भी, अब आज के बाद ध्यान देना, कभी भी एकांत में, चाहे वो अपना भाई क्यों ना हो, चाहे अपना पिता ही क्यों ना हो, एक आसन पर
किसी भी पुरुष के साथ एकांत में नहीं बैठना है। मतलब एक रूम है, अगर आपके पिताजी भी हैं तो एक चटाई भी है, चाहे एक सोफा है, आज के डेट में बोले तो एक साथ उस पर आसीन नहीं होना। इतनी सेंसिटिव बात सुनने में तो अजीब लग सकती है। और ये पिता पुत्री तो इतना पवित्र रिलेशन, सोशल मीडिया पे अनेक भावुक से ऐसे वो चलते रहते हैं स्लोगन, टाइटल, ऐसे लाइन्स कि पिता से पूछो पुत्री की कीमत, ऐसे ऐसे। लेकिन गुरुदेव ने भी स्पष्ट यही मुझे पर्सनली यही निर्देश दिया था और यही हम आप यहाँ पे श्रवण भी कर रहे हैं ब्रह्मा जी के केस में भी। तो ये बहुत आवश्यक है इस जीवन में। जैसे हमें लग सकता है जो आजकल मॉडर्न जो समय हम कह रहे हैं, अरे कुछ नहीं, सब तो या फ्रैंक रहते तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सब चल रहे हैं। या भक्ति जीवन में भी हम देख रहे हैं अनेक अनेक लोग मिलते ही हैं, अलग अलग, कोई माता जी हैं, प्रभु जी लोग हैं, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा सावधानी की। क्योंकि जो स्त्री पुरुष रिलेशन है, ये कोई ऐसा नहीं कि यंग एज में कोई इससे प्रभावित होता है, कोई ऐसा को किसी भी एज में, क्योंकि मन और जीव कभी भी बूढ़े नहीं होते हैं। तो बहुत सेंसिटिव है ये मैटर, और भक्ति में बहुत जल्दी आगे बढ़ाने वाला जो ऐसी सावधानियां रखते हैं। संगम न संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारं परमारु रक्षु रुक्षुः मत सेवया प्रतिलब्धात्म लाभो वदन्ति या निरय द्वारमस्य। जो योग की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहता हो तथा जिसने मेरी सेवा करके आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, उसे चाहिए कि वह कभी किसी आकर्षक स्त्री की संगति न करे, क्योंकि शास्त्रों में घोषणा की गई है कि प्रगतिशील भक्त के लिए ऐसी स्त्री नरक के समान है। जो हम ये श्रवण कर रहे हैं थोड़ा अजीब सा लग सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम किसी और दुनिया में रह रहे हैं, बातें ये बहुत अलग सी हो रही हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। भक्ति राज्य में भी ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव मैटर है। यहाँ भी हम देखते हैं कि कुछ भी होता, कोई फंक्शन होते, बहुत सारी माता जी, बहुत सारे प्रभु जी आपस में भी फोन नंबर इधर उधर हो रहे हैं, सब ऐसे बातचीत कर रहे हैं। हमारी चर्चा में भी भगवान हो सकता है ऐसे, लेकिन कहीं ना कहीं वो संग दोष होता है, बहुत सेंसिटिव है ये दोष। अतः जो साधु जन है उनके लिए तो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है कि स्त्री संभाषण ना करे। प्रकृति संभाषण इसको कहते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के भी उपदेशों में भी बहुत इसको इस प्रकार से कहा गया है। जब स्टार्टिंग फेज वाले उन्हें बहुत ज्यादा इससे बचने की आवश्यकता है। जो हमारे गुरु वर्ग है उनका अलग लेवल है, वो खुद से ही सावधान होके चलते हैं। आप कभी भी प्रैक्टिकली अगर चेक करना चाहें, गुरुदेव को कहीं भी अकेले जाते नहीं देखेंगे, अकेले। एक न एक ब्रह्मचारी कोई ना कोई व्यक्ति अपने पास रखते ही हैं, हमने इसको प्रैक्टिकली देखा ही है। अगर कभी कभी गए भी हम उनसे कैसे बातचीत करने, तो वो किसी न किसी को अपने साथ इधर बिठा लेंगे, फिर कुछ बातचीत करेंगे। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है जैसा हम सभी को लगता है हम सभी ने कामदेव जीत लिया, हम तो भक्त हो गया, हमने कंठी पहन ली, हम तो माला जप करते, हम बहुत एंजॉय कर रहे भक्ति। बहुत सेंसिटिव है ये भक्ति राज्य। इसलिए जो भी हम देखते हैं ब्रह्मचारी या इस प्रकार के जो भी हमें दिखते हैं, उनसे हमें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए, चाहे वो फोनों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो भी। हमें पता नहीं चल रहा, हमें लग रहा हम भक्त संग कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं संग दोष होता ही है। अतः बहुत ज्यादा सेंसिटिव ये मामला, इसमें ज्यादा बोल नहीं सकते, तो पर्सनल एक्सपीरियंस से कोई समझ पाएगा। क्योंकि अपनी जो चेतना का विकास है वो हम खुद ही देख सकते हैं, हम कितने पानी में हैं। अगर लोकल भाषा में कहें, जितना हम सेंसिटिव होते जाएंगे, जितना हम सावधान होते जाएंगे, उतना भक्ति राज्य में सिंसियर होते जाएंगे। भगवान स्पष्टतः कह रहे, जो योग की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहता हो, जो मेरी सेवा को करके जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, उसे चाहिए कि वो कभी भी इस प्रकार से आकर्षक, यहाँ पर स्त्री वर्ड है लेकिन ये पुरुष भी यहाँ पर आएगा, ऐसों की संगति ना करे। तो हम सब अपने अपने जीवन में अलग अलग प्रकार से, हमने इसमें बहुत सारे तो एक बड़ी एज ग्रुप में जो कहेंगे हम इनसे बाहर हो गए, कुछ अभी ऐसे भी हैं जो इसी एज ग्रुप में चल रहे हैं, तो सबके लिए सावधानी है, क्योंकि इस प्रकार का संग हमें बहुत जल्दी नीचे की ओर ले जाता है। योपयाति सनैर्माया योषि देव विनिर्मिता तामीक्षेतात्मनो मृत्युम तृणः कूपमिवावृतम। श्री भगवान द्वारा निर्मित स्त्री माया स्वरूपा है।
और जो ऐसी माया की सेवाएं स्वीकार करके उसकी संगति करता है, उसे यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि यह घास से ढके हुए अंधे कुएं के समान उसकी मृत्यु का मार्ग है। अब बहुत ही स्ट्रिक्ट से ये वचन लग सकते हैं हमें, लेकिन शास्त्र कभी वो नहीं बोलेंगे जो हमारी रुचि है, सुरुचि वाली बातें नहीं करेंगे। वो जो सुनीति है, जो हमारे लिए सही है, वही कहेंगे, भले हमें अजीब सी भी लगे। कैसी पुरानी जमाने की अजीब सी बातें हैं ये। हाँ, आज के तो मॉडर्न जमाना है, सब एक साथ में वर्किंग करते, सब चल रहा है जगत में। या मन्यते पतिं मोहान मन्माया मृष भायतीम स्त्रीत्वम स्त्री संगतः प्राप्तो वित्तापत्य ग्रह प्रदम। और ये भी बहुत ध्यान देने लायक बात है। एक पुत्र अपनी माता को ये उपदेश कर रहे हैं। माता की एज तो ऐसी नहीं होगी जो यहाँ ऐसे उपदेशों की आवश्यकता होगी। जो जीव पूर्ण जीवन में स्त्री के प्रति आसक्त होता है, वह अगले जन्म में स्त्री का रूप प्राप्त करता है और मूर्खतावश पुत्र के रूप में अर्थात अपने पति के रूप में माया को देखता है और उसे ही संपत्ति, संतान, घर तथा अन्य भौतिक सामग्री देने वाला समझता है। तामात्मनो विजानीयात् पत्य दैवोपसादितं मृत्युम मृगयोर गायनम यथा। अतः स्त्री को अपने पति, घर बार और अपने बच्चों को उसकी मृत्यु के लिए श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति द्वारा की गई व्यवस्था माननी चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे शिकारी की मधुर तान हिरण के लिए मृत्यु होती है। जो ये वाला हम श्लोक सुन रहे, इसमें स्त्री को उपदेश किया गया है। मीन्स ये नहीं कहा जा रहा था अभी तक कि स्त्री बेकार होती है, वो दोनों के लिए हो रहा है कि इस जो ये रिलेशनशिप है, इसमें आसक्ति हमें नीचे की ओर ले जाती है। और इसको कैसे बताया गया है, जैसे किसी अगर हिरन को मारना है तो जो उसको पसंद होती है एक धुन, शिकारी उसको बजाता, उसको अट्रैक्ट करता है, जिससे वो उसके पास आ जाता है। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया कि घर परिवार बच्चों सबको इस प्रकार से देखें। तो अब हम सोच सकते हैं हम सभी इसमें ग्रस्त में, तो आज से ही फिर ऐसे तीखी नजर करके टेढ़ी नजर से देखें ये सब मुझे नीचे ले जाने वाले, सब नरक ले जाने वाले हैं, ऐसा तो नहीं होगा। हम ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब है सतर्क होना, सतर्कता में जीवन जीना, कि जो हमें दिख रहा है ये व्यवस्था ना सब सेट, कि हाँ ऐसा चल रहा है, ये है वो है, इसमें सतर्क रहना कि दिस इज नॉट परमानेंट, ये परमानेंट नहीं है। आगे भी गति, आगे भी शरीर बदलेगा हमारा, वृद्धावस्था की ओर हम जाएंगे या जा रहे हैं, उसके बाद मृत्यु को भी प्राप्त होंगे, अगला जीवन भी होगा, ये फाइनल नहीं है। सतर्कता बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसको केवल नशे में घुसे हुए ही ऐसे न समझे कि ये फाइनल है, बस यही सब कुछ है। इसमें सतर्कता से अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए बिना ज्यादा आसक्ति घुसाए से आगे के जो मार्ग है उसके प्रति भी सचेत हुए। रूप गोस्वामी जी का यहाँ पर एक भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है। हम वो श्रवण करके अपने संशय को दूर कर सकते हैं। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हा उपयुज्यतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। स्त्री तथा पुरुष को दोनों का नाम बोलना है, क्या कि कोई भी बुरा ना माने, स्त्रियों को ना लगे कि भाई हम ही बुरे हैं क्या, सब जगह स्त्री स्त्री। स्त्री तथा पुरुष को ग्रस्त के रूप में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होकर केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए कर्तव्यों को संपन्न करने के उद्देश्य के साथ रहना चाहिए। यदि इस सेवा में संतान, पति, पत्नी सभी लग जाएं, तो ये समस्त शारीरिक और भौतिक व्याधियां समाप्त हो जाएं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण माध्यम हैं। अतः चेतना शुद्ध होती है और पतन की संभावना नहीं रहती।
जिस प्रकार से आप सबने बहुत सुंदर सा कीर्तन स्मरण किया है, नदिया गोत्र में वाला, और सब लोग दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि बोलते ही होंगे, हाँ, उसका आनंद लेते होंगे। फोर्सफुली नहीं बोलते होंगे कि ये तो नियम बना दिया बोलना है। आनंद के साथ गाते होंगे कोई भी कार्य करते हुए, नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन। इसमें आप सब कहते होंगे ये लाइन भी, कृष्णेर संसार करा छाड़िया नाचार। यही लाइन यहाँ पर रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, कृष्ण का संसार करें, जो आपके आसपास है परिवार जनों के रूप में प्रयास कीजिए अपने स्वभाव को ठीक करके, अपने जो आपका व्यवहार है उसको ठीक करके प्रयास कीजिए वो सब भी भगवत भक्ति में लग जाए। क्योंकि कई बार हमारे व्यवहार की वजह से, हमारे स्वभाव की वजह से भी घर वाले भक्ति में नहीं लगते कि इसमें तो कुछ चेंज दिख नहीं रहा है, ये वैसे के वैसे, हम भी क्या कर लेंगे, है ना। तो यही हमें थोड़ा ध्यान देना है। अगर हम कृष्ण का संसार कर रहे हैं तो ये घबराने वाली बात नहीं है। फिर भगवान अगर सेंटर में है, भगवान ही उस घर के स्वामी है, हम अगर स्वामी नहीं है, भगवान स्वामी है, तो सब ठीक ही होगा। देहेन जीव भूतेन लोका लोका मनुव्रजन भुंजान एव कर्माणि करोत्याविरतम पुमान। विशेष प्रकार का शरीर होने के कारण भौतिकवादी जीव अपने कर्मों के अनुसार एक लोक से दूसरे लोक में भटकता रहता है। इसी प्रकार वह अपने आप को सकाम कर्मों में लगा लेता है और निरंतर फल का भोग करता है। और इस प्रकार से वो ऐसे सकाम कर्मों को करते करते एक शरीर से दूसरे शरीर में, और वो शरीर भी जरूरी नहीं इस पृथ्वी पर ही मिले, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग जगह व्यवस्था है, कभी कहीं का भी वीजा लग सकता है, कभी कहीं भी भेजा जा सकता है कोई से भी शरीर में, और निरंतर अपने कर्मों को करता करता उनका फल भुगतते रहता है। और ये चक्र कब टूटता है फिर? क्या ये अपने प्रयास से टूट जाता है कि अब हमने सब निपटा लिया, भुगत लिया, हो गया? नहीं। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कर्जे में हो तो कैसे होगा? वो सोचेगा कि मैं देते 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 मुक्ति पा लूंगा, मुश्किल है। कोई बहुत ज्यादा धनवान हो, कोई ऐसा व्यक्ति उसका सपोर्ट कर दे, तो वो एक ही बार में निपटा भी दे और कुछ धन भी एकत्र कर ले। तो यहाँ पर यही है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु प्रसादे हरि गुरु प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। किसी भाग्यवान जीव पर कोई सुकृत आत्मा है, गुरु वैष्णव की, भगवान की अहेतुक की कृपा हो जाती, बिना कारण वाली अकारण कृपा, तो वो फिर इस चक्र से बाहर निकल पाता है, वो भक्ति राज्य में प्रवेश कर पाता है। जीवो यस्यानुगो देहो भूतेन्द्रिय मनोमयः तन्निरोधोस्य मरणमा विर्भावस्तु संभवः। इस प्रकार अपने सकाम कर्मों के अनुसार जीवात्मा को भौतिक मन तथा इंद्रियों से युक्त उपयुक्त शरीर प्राप्त होता है। जब उसके विशिष्ट कर्म का फल समाप्त हो जाता है तो वह इस अंत को मृत्यु कहते हैं, और जब कोई विशेष प्रकार का फल प्राप्त होता है तो उस प्रारंभ को जन्म कहते हैं। जो जन्म भी है, जो मृत्यु भी हमारे कर्मों का फल है। जिस जिस प्रकार के जो रिजल्ट है वो इकट्ठा हुआ, उसके हिसाब से मृत्यु हो गई, और जैसा ही फिर जमा हुआ अकाउंट में, वैसे फिर जन्म प्राप्त हो गया। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।